हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, बल्कि शहीद ही नहीं किया, आपके नाक काटे, कान काटे। जो हिंदा ने उकसाया था कि उसका नाक और कान काट करके ला करके दो, इस शनी हरकत के ऊपर आमादा किया था कि उनका नाक और कान काट करके ला करके दो, मैं गले के अंदर हार पहनूंगी और उसकी खोपड़ी के अंदर शराब। एक ऐसा दुश्मन इस्लाम और ऐसा दुश्मन रसूल, सिर्फ कलमा पढ़ लेने के ऊपर आप उसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो रहे हैं। आपने रहमत का क्या मुजाहरा किया, आपने अफ़्व और दरगुजर का कैसा करिश्मा साजी की है, और आपने दुनिया को कैसा रहमत दिखाया है। आपने दुनिया के सामने क्या अफ़्व और माफ़ी को बताया है। कमाल के और औसाफ़ जमीला से मुत्तसिफ़ थे। आप बेशुमार वस्फ़ और बेशुमार सिफ़तों के हामिल थे। आपकी औसाफ में से और आपकी सिफ़तों में से आपका एक वस्फ़ रहमत थी, अफ़्व दरगुज़र, माफ़ करना और दरगुज़र करना। और अगर मैं यूँ कहूँ कि इस्लाम की तरक्की और रोज़ अफ़ज़ू इस्लाम का दायरा बढ़ना और फैलना, ये आपकी सिफ़त रहमत ही की बुनियाद पर था, तो सही है। कुरान ने भी इसे बयान किया है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की सिफ़त को बयान करते हुए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरे महबूब हमने आपको पूरे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप पूरे जहान के लिए रहमत हैं। आलमीन फरमाया, दुनिया के अंदर और आखिरत में जितनी मखलूक़ात हैं, सारी मखलूक़ात इसके अंदर आ गई। यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, नहीं, आपकी रहमत इतनी वसी है और आप इतने बड़े रहमत वाले हैं और इतने अफ़्व और दरगुज़र वाले हैं, और आप ऐसे माफ़ करने वाले हैं कि आपकी रहमत, आपकी माफ़ी, आपका अफ़्व दरगुज़र, आपकी चश्म पोशी तमाम मखलूक़ात पर फैली हुई है। आसमान और ज़मीन, इंसान और हैवान, चरिंद परिंद, मर्द औरत, बच्चे बूढ़े, आका गुलाम, इंसान चाहे कैसा ही क्यों ना हो, शहर का, देहात का, आपकी रहमत हर शख्स को घेरे हुई थी और हर शख्स के ऊपर थी, और हर मखलूक इस रहमत से फैज़याब हो रही थी। इसी को कुरान ने कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप पूरे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। यही वजह है कि एक थोड़े से अरसे के अंदर, कलील ज़माने के अंदर, कि 23 साल का ज़माना, 23 साल अरसा कोई ज़्यादा अरसा नहीं होता,
40 साल के अंदर नबूवत मिली और 63 साल में आप दुनिया से विसाल फरमा गए। नबूवत और रिसालत का पूरा अरसा कितना होता है? 23 साल अरसा। एक कलील अरसा है, थोड़ा सा ज़माना है। इस कलील और थोड़े से ज़माने के अंदर दुनिया के अंदर इतना बड़ा इनकलाब आ जाना कि सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि अरब से मुतजाविज होकर अजम का, अरबो अजम, मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब, पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा इनकलाब कि पूरी दुनिया अंतोहनाक तारीख घटा के अंदर घिरी हुई थी और पूरी दुनिया से तारीकी का ख़त्म हो जाना और एक थोड़े से ज़माने के अंदर कि वो तारीकी अरब से भी ख़त्म हुई, अजम से भी ख़त्म हुई, मशरिक और मगरिब, जुनूब और शिमाल, हर तरफ से तारीकियां छट गई। ये आपकी सिफत रहमत ही का सिला और सिफत रहमत ही का असर था। अगर आप कुव्वत बाजू से काम लेते और आप मुज़ाहमत से काम लेते, मुकाबला से काम लेते, तो यकीनन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपके पास ऐसी कोई ताकत थी ही नहीं। जाहिरी ऐसी कोई ताकत नहीं थी। जाहिरी तमाम ताकतें दुनिया वालों के पास थी, अहले मक्का के पास थी। इसलिए आप इंतकामी उमूर से, मुजाहिदी उमूर से और जज्बे इंतकाम से अगर काम लेते तो इतना बड़ा इनकलाब दुनिया के अंदर नहीं आ सकता और फिर दुनिया आपको मिटा देती। इस्लाम का चिराग गुल हो जाता, लेकिन आपने रहमत से, अफ़्व से, दरगुजर से, चश्मे पोशी से काम लिया। ये आपकी दरगुजर और अफ़्व और आपकी माफ़ी और रहमत ही का ये करिश्मा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को पूरे चहारदांग आलम के अंदर फैला दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैकड़ों बरस और सैकड़ों साल कोशिश करते रहे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 950 साल जिसकी उम्र है, अब सैकड़ों बरस कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, नफरत का सामना करना पड़ा। कुछ लोग आपके हमनवा हुए और हम ख्याल हुए, कुछ लोग आपके साथ आए जो कश्तियों के अंदर सवार हुए। कौम से तंग आकर, कौम से मजबूर होकर अल्लाह के हुजूर इस्तिदा लगा दी। अल्लाह की हुजूर इस्तिदा की कि अल्लाह इसके ऊपर तूफान का ऐसा अजाब भेज कि ये कौम गर्क हो जाए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तिदा के ऊपर, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के ऊपर तूफान नूह आया और पूरी कौम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों तहोबाला होकर रह गई। सिर्फ वो कुछ चंद मादूदे लोग जो कश्ती नूह के अंदर सवार थे, जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैकड़ों बरस कोशिश के बाद जो कश्ती के अंदर सवार हुए थे, सिर्फ वही बचे।
हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी कुछ यूं ही किस्सा है कि 40 बरस तक तबलीग फरमाते रहे, लोगों को अपनी तरफ दावत देते रहे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। तारीख के अंदर लिखा है कि 100 से भी कम तादाद के अंदर, 100 भी नहीं पूरा हो सका। कुछ अफराद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल किया और आपके साथ हुए। बरवायत नसारा किताबों के अंदर लिखा है, बरवायत नसारा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, जिसकी कुरान ने नफी की है कि कुरान ने जिससे कहा है वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। नसारा यही कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन कुरान ने नफी कर दी कि न तो सूली दिया गया न कत्ल किया गया। उनकी हम शक्ल किसी को सूली दे दी गई और नसारा ये समझे कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया। तो ऐसे बहुत सारे दुनिया के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए कि बड़ी कोशिश और बड़ी मेहनत के बाद चंद मादूद अफराद उनके साथ हुए कि जिसकी उम्र आखिरी पैगंबर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं ज्यादा हुई है, लेकिन प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की उम्र सिर्फ 23 साल अरसा। मैं पूरी उम्र नहीं बता रहा हूं, नबूवत की उम्र, रिसालत की उम्र सिर्फ 23 साल अरसा के अंदर आखिर इतना बड़ा इनकलाब आया। तो कैसे आया? वो आपकी सिफत रहमत से आया। अगर आप तलवार उठा लेते तो गालिबन ये बात ना बनती। यह आपका दरगुजर और आपका अफ़्व और आपका करम और आपकी रहमत का असर यह हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल गया। चंद मिसाल, वहशी बिन हर्ब, ये इस्लाम का मुखालिफ और इस्लाम का कट्टर दुश्मन है। सख्त दुश्मन इस्लाम है। जब मक्का फतह हुआ, ये भागकर ताइफ चले गए। देखा कि मक्का तो फतह हो चुका है, अब तो कहीं अमान मिलने को नहीं, अब कहीं ठिकाना नहीं है, मक्का फतह हो चुका है। ये भागकर ताइफ चला गया। जब ताइफ वालों को यह खबर लगी कि मक्का फतह हो चुका है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान और शौकत के साथ, आबो ताब के साथ मक्का के अंदर दाखिल हुए हैं और पूरा मक्का आपके कब्जे के अंदर है, ताइफ वालों ने भी सर तस्लीम खम कर लिया, उन्होंने भी मान लिया। जब इस वहशी बिन हर्ब ने देखा कि ये ताइफ वाले भी इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं और ईमान के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं, मक्का से भागकर बचने के लिए ताइफ आया और ताइफ वालों ने खुद तस्लीम खम कर लिया, खुद इस्लाम कबूल कर लिया। न चाहते हुए भी वहशी बिन हर्ब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। देखा कि अब तो कहीं चारा नहीं मिलता, अब कहीं ठिकाना नहीं है, अब मारा जाऊंगा, भागने से कोई काम नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को और अफ़्व और दरगुजर का के बारे में पहले ही सुन चुके थे कि आप बड़े रहीम व करीम जात हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ने आपकी रहमत का ऐलान फरमा दिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप पूरे जहान के लिए रहमत बना करके भेजे गए। नबी की खिदमत में आ गए
और नबी की खिदमत में आकर के इस्लाम कबूल कर लिया, नबी के दावत से वाबिस्ता हो गए। इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम, ऐसा कट्टर दुश्मन इस्लाम जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद किया था, क्या कोई माफी दे सकता है? जिसने आपके चहेते चचा को हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, बल्कि शहीद ही नहीं किया, आपके नाक काटे, कान काटे। जो हिंदा ने उकसाया था कि उसका नाक और कान काट करके ला करके दो, इस शनी हरकत के ऊपर आमादा किया था कि उनका नाक और कान काट करके ला करके दो, मैं गले के अंदर हार पहनूंगी और उसकी खोपड़ी के अंदर शराब पीऊंगी। ये तमाम हुदूद को उन्होंने पार किया था। ऐसा वहशी बिन हर्ब था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। कितना बड़ा माफ करने वाला है, जो नबी के चचा का कातिल है, और सख्त कातिल ही नहीं बल्कि शनी और बुरी हरकत करने वाला है, कि हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो शहादत के बाद भी शहीद होते रहे। नाक को शहीद किया गया, आपके कान को शहीद किया गया, आपके सीने को चाक करके आपका सीना निकाला गया, शहादत पर शहादत। और वहशी ये अमल करता रहा। जब नबी की खिदमत में हाजिर हुई और कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। और सिर्फ जाते जाते इतना कहा कि वहशी, मेरी नजर के पास से ना आना, मेरे सामने ना आना, तुम मेरे चचा का कातिल है, तुमने मेरे चचा को कत्ल किया है, कि मबादा मेरी जबान से कोई ऐसा जुमला निकल जाए, इसलिए मेरे नजर के सामने ना आना। जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। आपका, आपकी रहमत, आपका अफ़्व, आपका दरगुजर करना और लोगों को माफ करना इस कसरत से है। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मलऊन अबू जहल का बेटा है, उन्होंने क्या कुछ कम किया था आपकी दुश्मनी के अंदर? इस्लाम मुखालिफ दुश्मन के अंदर आप इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कुछ नहीं किया था। जब मक्का फतह हुआ तो भागकर यमन चले गए, कहा कि मक्का छोड़ दूंगा, अपना आबाई वतन छोड़ दूंगा, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, ईमान कबूल नहीं करूंगा। ऐसा सख्त दुश्मन इस्लाम है और दुश्मन रसूल है। अबू जहल का बेटा है इकरमा, भागकर यमन चला गया। इकरमा की बीवी मक्का के अंदर दामन नबुवत को थाम कर इस्लाम कबूल कर चुकी है। कह सुना कर सुना कर और बहला फुसला कर उसे यमन से वापस लाया। उसकी बीवी ने उसे मक्का वापस लाया, यमन से वापस लाया, और कहा कि अगर पनाह मिल सकती है तो नबी के दामन में ही पनाह मिल सकती है। मक्का फतह हो चुका है, सारा मक्का नबी का हो चुका है। अगर अब तुम्हें कहीं पनाह मिल सकती है और हिफाजत मिल सकती है और जाए पनाह और जाए ठिकाना अगर कहीं है तो वो नबूवत के दामन ही के अंदर है। तुम नबी के दामन से बच नहीं सकते। ना चाहते हुए भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी जो इकरमा है अब वो हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गए और नबी के दामन से वाबिस्ता होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरते मसरत के अंदर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस के अंदर
इकरमा की बीवी अपने शौहर इकरमा को लेकर हाजिर हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इकरमा दूर से आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्त मसरत के अंदर, खुशी के आलम के अंदर अब इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। एक ऐसा दुश्मन इस्लाम और ऐसा दुश्मन रसूल, सिर्फ कलमा पढ़ लेने के ऊपर आप उसके इस्तिकबाल के लिए आप खड़े हो रहे हैं। आपने रहमत का क्या मुजाहरा किया, आपने अफ़्व और दरगुजर का कैसा करिश्मा साजी की है, और आपने दुनिया को कैसा रहमत दिखाया है। आपने दुनिया के सामने क्या अफ़्व और माफी को बताया है कि अफ़्व और माफी के जरिए से दुनिया को जीता जा सकता है, दुनिया मगलूब हो सकती है और इस्लाम ही गालिब होकर के रहेगा। शर्त यह है कि इस्लाम के अंदर और मुसलमानों के अंदर अफ़्व का जज्बा हो, माफी का जज्बा हो, दरगुजर का जज्बा हो और रहमत अपने अंदर लेकर चलने वाला हो। तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल इस्लाम यालू वला योला अलैह, इस्लाम बुलंद होता है, इस्लाम गालिब होता है, इस्लाम कभी मगलूब नहीं हुआ है। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, आज कि इस वक्त की मौजूदा मुसलमान कौम ने इस अहम सिफात को, जो नबी की अहम सिफत है, नबी का अहम वस्फ है, आज इस अहम सिफत और अहम वस्फ को आज मुसलमानों ने बालाए ताक रख दिया है। आज जरूरत है दुनिया के अंदर, आज दुनिया की कौम को बताना है कि जिस नबी ने अफ़्व का, दरगुजर का और रहमत का पूरी दुनिया को दर्स दिया है, पूरी दुनिया को बताया है, पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया के अंदर नबी ने अगर पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा किया है तो वो असर है नबी की रहमत का, नबी के अफ़्व और दरगुजर का। आज दुनिया इस्लाम को, मजहब इस्लाम को और मुसलमानों को जिस नजर से देख रही है, अगर उसके नजर को मांद करना है, अगर उसके नजर को कमजोर करना चाहते हो तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उसी नबी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आना होगा और दुनिया को बताना होगा कि मजहब इस्लाम कैसा मजहब है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।